के तुला सीतानाथ समारंभा सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे वन्दे श्री गुरु परंपरा। श्री राम की जो अच्छे साधक होते हैं, राम की, कृष्ण की, शिव की, माँ भगवती की, किसी देवता की उपासना पंचोपचार होती है, षोडशोपचार होती है, या तो अष्टयाम पूजा होती है, 24 घंटे कब जगेंगे, कब उठेंगे, तो दतून कराया जाएगा, गुल्ला कराया, ये अष्टयाम पूजा होती है। तो हर व्यक्ति कर नहीं सकता है, उतना समय नहीं है उसके पास या साधन नहीं है। तो श्री राम जी की मानसिक पूजा, मन से पूजा करनी है। भारतीय आध्यात्म वाङ्मय में मानसिक पूजा का अमित महत्व स्वीकार किया गया है। बाह्य उपचारों और सामग्रियों के अभाव में भी मानसिक पूजा के द्वारा भगवत प्रीति की प्राप्ति सर्वथा सहज और सुगम है। श्री राम की मानसिक पूजा की विधि श्री सुतीक्षण जी ने दंडक वन में अपने गुरु अगस्त्य ऋषि से पूछी थी। अगस्त्य ने इस प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला है। आनंद रामायण के मनोहर कांड के 3रे सर्ग में 55वें श्लोक से 123वें श्लोक तक इसका विधिवत विवरण मिलता है। आनंद रामायण अगस्त्य जी ने बताया कि श्री राम की मानसिक पूजा करने वाला अपने राग द्वेष आदि से अपवित्र चित्त को वैराग्य के अभ्यास से निर्मल कर ले, सद्भावना करे, अच्छा सोचे, शौचादि कर्म से प्रातःकाल निवृत्त होकर एकांत स्थान में समाधिस्थ होकर एकाग्र होकर बैठ जाए। भवपाश से मुक्त होने के लिए साधक को श्री राम का ध्यान और उनका पूजन करना चाहिए। अपने हृदय में श्री राम का ध्यान करना चाहिए, तभी तो मानसिक पूजा होगी। जब आप राम जी को अपने हृदय में बैठा लेंगे तभी तो पूजा करेंगे उनकी। रामं पद्म विशालाक्षं कालांबुद समप्रभं रामं पद्म विशालाक्षं कालांबुद समप्रभं स्मितवक्त्रं सुखासीनं चिंतये चित्त पुष्करे। आनंद रामायण मनोहर कांड 3रे अध्याय का 56वां श्लोक। साधक के हृदय कमल पर श्री राम सुखपूर्वक सहज आसन से विराजमान है। हृदय में एक आसन बिछा है, उस पर श्री राम जी विराजमान हैं। उनके नेत्र कमल विशाल हैं, वे श्याम मेघ वाले, श्याम मेघ के समान नीले वर्ण वाले हैं। श्याम और नीले मतलब नीला और हरा मिला दोगे तो श्याम हो जाएगा। तथा मंद मंद मुस्करा रहे हैं।
साधक को चाहिए कि वह नाभ कुंड से निकले हुए कदली पुष्प के समान 8 दलों वाले स्निग्ध वर्ण के हृदय रूपी कमल का ध्यान करे, जिसमें 8 पंखुड़ियां हैं कमल, और उस कमल को राम नाम से विकसित, बीच में सूर्य, सूर्य और चंद्रमा और अग्निमंडल से भी अधिक प्रकाश वाले तेज का ध्यान करे, महान तेज प्रकाश। उसको बीचों बीच कोटि कोटि सूर्य की प्रभा के समान संपूर्ण प्रकाशित श्री राम का ध्यान करे, प्रकाश रूपी। भगवान नानारत्नमयैर्दिव्य हारैर्भूषितमव्ययम् विद्युत्पुण्यप्रतीकाशं वस्त्रयुग्मधरं हरिं वीरासनस्थं सन्तान तरुमूलनिवासिनं महासुगन्धलिप्ताङ्गं वनमाला विराजितं वाम पार्श्वे स्थितां सीतां चामीकरसमप्रभां लीलापद्मधरां देवीं चारुभाषां शुभाननां। श्री राम, अब आप ध्यान कर रहे हैं, अपने अपने नेत्र बंद कर लें। श्री राम नीले कमल की आभा से युक्त विशाल नेत्रों से सुशोभित हैं। उनका स्वरूप कैसा है? जैसा मोर का कंठ होता है, आधा नीला और हरा, मतलब श्याम। इस तरह को कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी प्रकार से आ जाइए, विशाल नेत्रों से सुशोभित हैं, शांत हैं, स्वच्छ वाले हैं, सुंदर किरणों की दीप्ति से प्रकाशित कुंडलों से उनके कान समलंकृत हैं, सुंदर कुंडल पहने हुए हैं, उनके में जो मणियाँ लगी हैं उनका प्रकाश हो रहा है, उनकी नासिका सुंदर है, कपोल सुंदर हैं, उनकी निर्मल अमृतमयी मुस्कान है, उन्होंने सुंदर मुकुट धारण किया है, विज्ञान मुद्रा धारण किए हैं, वे दोनों दो भुजा वाले हैं, शंख के समान उनकी ग्रीवा है गर्दन, काले काले सुंदर केश हैं भगवान राम के, शंख के समान उनकी ग्रीवा है, और अनेक रत्नों से गुथे हुए दिव्य हार धारण किए हुए हैं, अव्यय अविनाशी हैं। उन्होंने विद्युत प्रकाश पुंज की आभा वाले युगल पीत वस्त्र धारण कर रखे हैं। हरि श्री राम वीरासन से स्थित हैं, वे कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। हृदय में एक कल्प वृक्ष है जहाँ जो मांगो मिल जाता है। उनके अंग में उत्तम सुगंधित चंदन अंग आदि का लेप किया गया है, वे वनमाला से विभूषित हैं। उनके वाम भाग में स्वर्ण आभामयी श्री जानकी मैया विराजमान हैं, जिनके हाथ में लीला पद्म है, जिनकी मुस्कान मन को मोहित कर लेती है। जगदम्बिका हैं, पराम्बा हैं, तथा मुख बड़ा सुंदर है, जो स्त्रीग्न स्नेहमयी दृष्टि से श्री राम की ओर निरंतर देख रही है, जो दिव्य हैं, दिव्य आभूषणों से अलंकृत हैं। वे लक्ष्मण जी के द्वारा सुसेवित हैं, जिनके हाथ में छत्र और चमर है। लक्ष्मण जी के हाथ में छत्र है और चमर डुला रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी हाथ में छत्र और चमर लेकर श्री सीताराम जी की सेवा में लगे हैं। वे हनुमान आदि वानरों से नित्य घिरे हुए परिसेवित हैं। ऋषि गण उनका स्तवन कर रहे हैं।
सनक सनंदन सनत कुमार सनातन आदि योगी उनकी स्तुति में तल्लीन है। वेद ध्वनि हो रही है। भरत आदि इनकी सेवा में रत हैं। सारे शास्त्रों का उन्हें पूर्ण ज्ञान है। वे परम योगी हैं तथा समस्त योग सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। कौस्तुभ मणि तथा चिंतामणि से विभूषित श्री राम का हृदय में पूजन करके उनका आवाहन करना चाहिए, उनको पुकारना चाहिए। आवाहन कैसे करेंगे? मैं प्रकृति से परे आवाहयामि विश्वेशं जानकी वल्लभं विभुं कौशल्यातनयं विष्णुं श्रीरामं प्रकृते परम। मैं प्रकृति से परे दिव्य विष्णु स्वरूप कौशल्यानंदन जानकी वल्लभ जगदीश्वर सर्वव्यापक विभु भगवान श्री राम का आवाहन करते हैं। फिर उनको रत्न सिंहासन प्रदान किया जाता है विराजने के लिए। हे राजाधिराज राजाधिराज राजेंद्र रामचंद्र महीपते रत्न सिंहासनम तुभ्यं दास्यामि स्वीकुरु प्रभो। श्री रामागच्छ भगवन् रघुवीर रघुत्तम जान क्या सह राजेंद्र श्रूस्थलो भव सर्वदा। हे राजाधिराज राजेंद्र पृथ्वीनाथ श्री रामचंद्र, मैं आपको रत्न सिंहासन प्रदान करता हूँ। इसमें आप विराज जाइए, हमारा कल्याण हो जाएगा। आपको सिंहासन में बैठे हुए निहारूंगा, हमारे नेत्र सफल हो जाएंगे। हे राजेंद्र, हे रघुश्रेष्ठ, हे रघुवीर, हे भगवान राम, जानकी के साथ पधार कर आप इस आसन पर सदा विराजमान रहे। हे महाधनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र, रावण का अंत करने वाले राघव, जब तक मैं पूजा समाप्त नहीं कर लेता तब तक आप मेरे पास ही विराजिए। मेरे नेत्र आपको देखते हुए थकते नहीं हैं, मन करता है आपको जीवन भर देखता ही रहूं। हे रघुनंदन, हे राजर्षि, हे कमल नयन राम, रघु के वंश में जन्म लेने वाले देव, आप मेरे सम्मुख होने की कृपा कीजिए, प्रकट हो जाइए। हे जानकी नाथ, परम प्रसिद्ध देवेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे मधुसूदन राजन, आप मुझ पर कृपा कीजिए, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। हे जगन्नाथ भक्त वत्सल, हे रघुश्रेष्ठ राजन, आप मेरे रक्षक हैं, आप मुझे वरदान दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। श्री राम गोविंद मुकुंद कृष्ण श्रीनाथ विष्णु भगवन् नमस्ते। प्रौढ़ारी खड्वर्ग महाभयेभ्यो मां पाहि नारायण विश्वमूर्ते। हे श्री राम, हे श्री राम, हे गोविंद, हे मुकुंद, हे कृष्ण, हे श्रीनाथ, हे विष्णु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे विश्वमूर्ति, हे विश्वरूप, हे नारायण, आप काम क्रोध मद लोभ मोह महामत्सर रूपी प्रबल शत्रुओं के भीषण भय से मेरी रक्षा कीजिए। हे श्री राम, कुम कुम अगर कस्तूरी कर्पूरो मिश्रचंदनम तुभ्यं दास्यामि विश्वेश। श्री राम स्वीकुरु प्रभो। हे श्री राम, हे विश्वेश्वर प्रभो, मैं आपको केसर, अगर, कस्तूरी और कपूर से मिश्रित चंदन अर्पित कर रहा हूँ।
इसे आप स्वीकार कर लीजिए। क्या सुंदर दिव्य सुगंध आ रही है। आइए पापा जी विराजिए। आपको केसर, सुगंध की चीज़ें हैं ये। केसर, अगर कस्तूरी और कपूर इनसे मिला हुआ जो चंदन आता है वो भगवान राम के लेपन किया जाता है। इससे सुंदर सुगंध आती है। इसमें तुलसी मिश्रित और कर दी जाती है, चंदन की सुगंध बढ़ जाती है। तुलसी पुष्प हमारे स्वीकार कीजिए। तुलसी कुंद मंदार जाति पुत्राग चंपके कदम कर वीरे सुकुसुमहे शतपत्रके नीलांबुजैर बिल्वदलये पुष्प माल्येश राघव पूजयिष्याम्यहं भक्त्या संग्रहाण नमोस्तुते। हे राघव, भक्ति पूर्वक तुलसी पत्र, कुंद, मंदार, जूही, पुनांग, चंपक, कदम्ब, करवील, कमल, नीले कमल, बिल्वपत्र, दूर्वा फूलों की मालाओं से मैं आपका पूजन कर रहा हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। मेरी मानसिक पूजा हो रही है, मेरी मानसिक, और आप पूजा करते रहेंगे और मानसिक पूजा में सब कुछ वही मिलेगा जो पूजा करने से मिलता है। वनस्पति रसैर दिव्यैर गंधाढ्येषु मनोहरे रामचंद्र महीपाल धूपो अयम प्रतिगृह्यताम। हे राजा रामचंद्र, वनस्पति के दिव्य रसों और अत्यंत मनोहर गंध से, सुगंध से संपन्न यह धूप ग्रहण कीजिए। धूप की जा रही है भगवान के, अब भोग लगाया जा रहा है। इदं दिव्यामृतं रसे खड्भिर्विराजितं श्रीराम राजेंद्र नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। हे राजाओं के राजा श्री राम, 6 रसों से युक्त यह अमृत के समान दिव्य अन्न प्रस्तुत है। अब मैं भोग लगा रहा हूँ, इस नैवेद्य को आप ग्रहण कीजिए। मंगलार्थ महीपाल नीराजनमिदं हरे संग्रहार जगन्नाथ रामचंद्र नमोस्तुते। हे हरे, हे राम, हे राजन, हे जगन्नाथ भगवान रामचंद्र, मंगल कल्याण के लिए समर्पित इस नीराजन आरती को आप स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। अब हम पुष्पांजलि कर रहे हैं भगवान के चरणों में। ओम नमो भगवते श्री रामाय परमात्मने सर्वभूतांतरस्थाय ससीताय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री रामचंद्राय वेद से सर्ववेदांत वेद्याय ससीताय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री रामाय मित तेजसे ब्रह्मानंदे रूपाय ससीताय नमो नमः। सीता सहित, श्री सीता सहित परात्पर परमात्मा भगवान विष्णुधारी श्री राम जी को नमस्कार है। आप सीता सहित चक्रधारी राम आप ही हैं, श्री राम और कृष्ण आप ही हैं, विशुद्ध ज्ञान मूर्ति भगवान विष्णु आप ही हैं। सीता सहित एकमात्र पूर्णानंद स्वरूप भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को नमस्कार है। समस्त संसार को शरण देने वाले, समस्त लोकों के रक्षक श्री सीता सहित परब्रह्म श्री रामभद्र को नमस्कार है। श्री सीता सहित एकमात्र ब्रह्मानंद अपार तेजस्वी भगवान श्री सीताराम जी को नमस्कार है, नमस्कार है। हे श्री राम, हे गोविंद, हे मुकुंद, हे सब भगवान राम के नाम हैं, कृष्ण भी उन्हीं का नाम है। हे श्री राम, हे गोविंद, हे मुकुंद, हे कृष्ण, हे श्रीनाथ, हे विष्णु, हे भगवान, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे विश्वमूर्ति, हे विश्वरूप नारायण, आप काम क्रोध लोभ मोह इन सबको दूर कीजिए और इन प्रबल भय शत्रुओं से के भय से हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए।
हमारी रक्षा कीजिए। इसी तरह हे श्री वल्लभ अनंत जगन निवास श्री राम राजेंद्र नमो नमस्ते। श्री जानकी कांत विशाल नेत्र राजाधिराज त्वयि में अस्तु भक्ति। हे नारायण, आपको नमस्कार है। आप शरणागतों के भी शरणागत हैं। जो शरणागत प्रदान करने वाले हैं उनके भी आप शरणागत हैं। जो वरदान देने वाले हैं उनको भी आप वरदान देते हैं। जो बहुत सुंदर हैं उनको भी आप सुंदरता प्रदान करते हैं। इसलिए इस तरह महर्षि अगस्त्य ने अपने शिष्य सुतीक्षण के पूछने पर श्री राम की मानसी पूजा की विधि सांगोपांग निरूपित की है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।